लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आधुनिक जमाने की एक सच्चाई बन चुका है, ऑनलाइन फ्रॉड और मैट्रिमोनियल साइट्स पर ठगी। कभी रिश्तों की शुरुआत घर के आंगन में रिश्तेदारों की सिफारिशों से होती थी। अब वही शुरुआत मोबाइल स्क्रीन पर होती है, जहां मैच फिक्स नहीं, मैच सर्च होता है। लेकिन इस डिजिटल रिश्तों की दुनिया में हर प्रोफाइल सच्ची नहीं होती, हर तस्वीर भरोसे लायक नहीं होती। भारत में हर महीने हजारों महिलाएं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनती हैं। कभी मैट्रिमोनियल साइट्स पर, कभी सोशल मीडिया पर, तो कभी ईमेल या व्हाट्सएप पर। और इनमें से ज्यादातर मामले भावनाओं के भरोसे की ठगी से जुड़े होते हैं। पिछले 5 सालों में भारत में ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स पर प्रोफाइल की संख्या 3 गुना बढ़ी है। ज्यादातर महिलाएं इन साइट्स पर सच्चे जीवन साथी की तलाश में आती हैं, लेकिन इस भरोसे का फायदा उठाने वाले अब साइबर अपराधी भी सक्रिय हैं। ये ठग खुद को एनआरआई, इंजीनियर, डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर बताकर महिलाओं से संपर्क करते हैं। कई बार बातचीत हफ्तों तक चलती है। वो भरोसा जीतते हैं, भावनाएं जोड़ते हैं और फिर अचानक कोई इमरजेंसी बताकर पैसे मांग लेते हैं। जैसे, मैं लंदन से इंडिया आ रहा हूँ, एयरपोर्ट पर कस्टम ने गिफ्ट रोक लिया है, प्लीज फीस भर दो। या मैं तुम्हारे लिए महंगे गिफ्ट भेज रहा हूँ, कुरियर कंपनी को चार्ज चाहिए। महिलाएं जो भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी होती हैं, अक्सर ये रकम भेज देती हैं और फिर वो शख्स जिससे रोज चैट होती थी अचानक गायब हो जाता है। भारत में साइबर क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं 2024 में महिलाओं से जुड़े ऑनलाइन ठगी के 13,000 से अधिक केस दर्ज हुए, जिनमें करीब 35% मैट्रिमोनियल फ्रॉड से जुड़े थे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जयपुर जैसे शहरों में हर हफ्ते ऐसे 15 से 20 केस दर्ज हो रहे हैं। औसतन एक पीड़िता से ठगने की राशि 25,000 से लेकर 5 लाख तक होती है। और दुख की बात यह है, कई महिलाएं शर्म या सामाजिक दबाव के कारण शिकायत तक नहीं करती। यही कारण है कि असली आंकड़े कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाते। आखिर ये फ्रॉड होता कैसे है? ठगों के नए नए पैटर्न हैं, जानते हैं। सबसे पहले फेक प्रोफाइल और फोटोज। ठग असली लोगों की तस्वीर उठाकर फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं। उनका प्रोफाइल हमेशा परफेक्ट दिखेगा, अच्छी नौकरी, विदेशी पृष्ठभूमि और सिंपल इमोशनल जैसे शब्दों से भरा हुआ। फिर भावनात्मक कनेक्शन बनाना। वो बातचीत को तेजी से व्यक्तिगत मोड़ पर ले जाते हैं। मैं तुम्हारे जैसी लड़की तलाश में था, ऐसे वाक्य बार बार बोले जाते हैं। वो लगातार संपर्क में रहते हैं ताकि महिला को भरोसा हो जाए ये रिश्ता सच्चा है। फिर गिफ्ट या पैसे का लालच। फिर कहानी बनती है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है या मैं फंस गया हूँ, मदद करो। और जब तक महिला समझे, लाखों रुपए गायब हो चुके होते हैं। कई बार ठग फर्जी कुरियर कंपनी या एयरपोर्ट ऑफिस के नाम से ईमेल भेजते हैं, जिसमें असली जैसे लोगो और रसीदें होती हैं। कुछ केसों में ठग पहले फोटो या चैट हासिल करते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, पैसे दो वरना ये सब वायरल कर दूंगा। यानी भावनात्मक धोखे के साथ साथ डिजिटल ब्लैकमेल। एक उदाहरण है, जयपुर से लेकर मुंबई तक। जयपुर की रितु शर्मा, 34 साल की बैंक कर्मचारी, एक मैट्रिमोनियल साइट पर उन्हें लंदन बेस्ड इंजीनियर मिला। 4 महीने की चैटिंग, कॉल, वीडियो सब सच्चा लगा। फिर उसने कहा वो इंडिया लौट रहा है और गिफ्ट भेज रहा है, आईफोन, ज्वेलरी और परफ्यूम। कुछ दिनों बाद एक कॉल आया, मैडम आपका पार्सल दिल्ली कस्टम में अटका है, तुरंत 35,000 क्लियरेंस फीस दो। रितु ने पैसे ट्रांसफर किए। उसके बाद न पार्सल आया और न वो व्यक्ति। इसी तरह मुंबई के एक डॉक्टर ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक केस दर्ज कराया, जहां ठग ने वीडियो चैट रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल किया था। ऐसे केस हर राज्य में हैं, फॉर्म अलग अलग लेकिन दर्द एक जैसा। आखिर महिलाएं शिकार क्यों बनती हैं?
विशेषज्ञ मानते हैं महिलाएं अक्सर ऑनलाइन रिश्तों में भरोसे और भावनाओं के नाम पर ठगी जाती हैं। वह सहानुभूति या कनेक्शन के नाम पर मन से जुड़ जाती हैं और यहीं ठगों की जीत होती है। इसके अलावा कई महिलाएं डिजिटल वेरिफिकेशन या साइबर सुरक्षा के पहलुओं से परिचित नहीं होती। उन्हें नहीं पता होता कि कौन सी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, जैसे पैन, बैंक डिटेल्स, ओटीपी और आईडी प्रूफ आदि। सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग भी बड़ी गलती है। लोकेशन, जॉब, रिलेशनशिप स्टेटस जैसी जानकारियां ये अपराधियों के लिए संकेत बन जाती हैं। भारत सरकार ने अब महिलाओं की साइबर सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर कदम उठाए हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in, जहां कोई भी महिला सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती है। 1930 हेल्पलाइन नंबर, अगर आपने गलती से पैसे भेज दिए हैं तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। बैंक ट्रांजैक्शन रोके जा सकते हैं। 112 आपातकालीन नंबर है तत्काल सहायता के लिए। कई राज्यों में साइबर थाने बने हैं, जहां प्रशिक्षित अधिकारी महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता से सुनते हैं। जैसे राजस्थान में साइबर सुरक्षा सखी अभियान चल रहा है, जिसमें महिला अधिकारी खुद स्कूलों कॉलेजों में जाकर साइबर फ्रॉड से बचने की सलाह देती हैं। कुल मिलाकर सतर्कता ही सुरक्षा है। अब सवाल ये है, महिलाएं खुद को कैसे सुरक्षित रखें? ऑनलाइन किसी से जुड़ने से पहले प्रोफाइल की सच्चाई जानें। फोटो को गूगल रिवर्स इमेज सर्च पर डालकर देखें कि कहीं ये किसी और जगह से कॉपी तो नहीं। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को पैसे ना भेजें, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना लगे। फोन या ईमेल से मिली किसी लिंक पर क्लिक ना करें। ये फिशिंग लिंक हो सकता है जो आपकी जानकारी चुरा लेता है। सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन और निजी जानकारी साझा ना करें। ये ठगों के लिए टारगेटिंग टूल बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट, पैसा या भावनात्मक वादे से फंसाने लगे तो परिवार या दोस्तों से बात करें। ठग तभी सफल होते हैं जब पीड़िता अकेली हो। शिकायत करने में झिझक न करें। साइबर अपराध कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि अपराधियों के खिलाफ हिम्मत की लड़ाई है। साइबर अपराधी तकनीक से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिलाओं के पास सतर्कता की शक्ति है। अब जरूरत है ये जागरूकता स्कूलों, कॉलेजों, महिला मंडलों और पंचायतों तक पहुंचे। कई जगह डिजिटल सुरक्षा क्लब शुरू किए गए हैं, जहां महिलाएं एक दूसरे को डिजिटल साक्षरता सिखा रही हैं। ये छोटे प्रयास बड़ी दीवार बन सकते हैं। अगर हर महिला जानती हो कि किसी क्लिक के पीछे खतरा भी हो सकता है। तकनीक का सही उपयोग जरूरी है, डर नहीं, समझदारी के साथ। इंटरनेट बुरा नहीं है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक है। मैट्रिमोनियल साइट्स पर सही प्रोफाइल्स भी हैं जो सच्चे रिश्ते बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि विश्वास करने से पहले जांचना सीखना होगा। ये समझना जरूरी है, ऑनलाइन सुरक्षा कोई जटिल तकनीक नहीं, बल्कि साधारण आदतें हैं। पासवर्ड मजबूत रखना, ओटीपी कभी शेयर ना करना और संदेहास्पद मैसेज पर क्लिक ना करना। डिजिटल दुनिया में हर क्लिक एक रिश्ता बना सकता है या एक ठगी की शुरुआत भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है महिलाएं सिर्फ भावनाओं से नहीं, स्मार्टनेस से रिश्ते बनाएं। अगर कोई ऑनलाइन रिश्ता आपकी भावनाओं को छूता है तो पहले ये देखिए वो हकीकत में है भी या नहीं। और अगर कभी गलती हो जाए तो चुप ना रहें, आवाज उठाएं, क्योंकि हर महिला की चुप्पी एक नए अपराध को बढ़ावा देती है और हर शिकायत एक अपराधी को रोक सकती है। इंटरनेट अब जीवन का हिस्सा है, तो सुरक्षा भी जीवन शैली का हिस्सा बननी चाहिए। लेट्स माइक नारी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.